पंचकुला में लगातार मजदूरों का, किसानों का महापड़ाव चला हुआ है। इसी दौर में हरियाणा के जो कृषि मंत्री जेपी दलाल है, उनका एक बयान आया है। आड़े बैठे रहा करते भाई, बहुत 10-5 ये मैं क्या बोल लूंगा तो नहीं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराली कौन माना उनकी, और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे। किसी की बहू बाजरी, किसी की छोटी बाजरी, तारा ठेका ले रहे। जो आंदोलनकारी जो किसान है, उनके बारे में उसने बयान दिया है। इसके बारे में ऑल इंडिया जो महिला समिति है, एडवा जो है, उसकी हमारे नेता हमारे साथ है, जगमती सागवान, उनसे एक बार जानना चाहेंगे। मैम, जो ये राजनीतिक जो बयान है, इतना बेहुदा बयान किसी भी लड़कियों के बारे में, और एक तरफ कहते हैं सबसे सांस्कृतिक पार्टी हम है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, संवैधानिक पद पे बैठ के महिलाओं के लिए, किसानों के लिए इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग करना, ये अपने आप में घोर निंदनीय है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से उन मंत्री के खिलाफ जो है प्रस्ताव पास किया गया है कि वो माफी मांगे पूरे हरियाणा की जनता से जो उन्होंने बोला है। और ये अभी पहली बार नहीं है उन्होंने जो ये भाषा बोली है। उन्होंने आशा वर्कर्स जब अपना आंदोलन कर रही थी, तब उनके लिए भी इसी तरह की ओछी भाषा का प्रयोग किया था। उससे पहले किसान आंदोलन जब चल रहा था, तब भी उन्होंने इसी तरह की भाषा प्रयोग की थी। और वहां पे भिवानी के पास बलाड़ी गांव के अंदर, वहां पे महिलाओं के प्रति जिस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग करी, तो सारा गांव उनके पीछे पड़ा और उनको मंच छोड़ के भागना पड़ा था। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, तो आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर जो है वो हर जिला पे उनके पुतले फूके जाएंगे, और जहां पे भी वो सभा करने जाएंगे वहीं पे उनसे जवाब मांगा जाएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि किसानों को अपने हक की आवाज उठाना उनका अधिकार है। आप उनका जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करो। ये क्या बकवास है कि उनके घर वालों को और बेटियों को सबको इस तरह से लताड़ने क्या अश्लीलता से पेश आने की जो संस्कृति फैला रहे हैं, ये इसको हरियाणा में इजाजत नहीं दी जा सकती किसी भी रूप में। और बाकी तो लोग भी सुन रहे हैं भाई, लोकतंत्र के अंदर सबको अपने आवाज उठाने का हक है। अगर आवाज उठाने वालों को ये कहने लगेंगे कि ये तो सारे मतलब गुंडागर्दी करना रहे हैं, इनकी तो सारे की बहु बेटी बाजरी है, तो ये बात जो है ये कहां तक पहुंचेगी? ये लोकतंत्र की मर्यादाओं का श्रेआम उल्लंघन। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार है, और उसके से वो संदीप सिंह को बचाने का एक मामला था, ब्रजभूषण का एक मामला है, या लगातार ये जो इनके मंत्री है, ये जो ऐसे बयान दे रहे हैं, ये क्या कोई प्री प्लान है या इनकी मानसिकता में ये गड़बड़ है? ये इनकी मानसिकता में गड़बड़ है। वो जो भी आंदोलन की आवाज उठाता है, उनको भी उनकी छवि खराब करने के पीछे पड़ते, काले हाथ मसलते। इसी तरह से महिलाओं के प्रति तो इस सरकार का रवैया जो है वो घोर निंदनीय है। चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, 15 अगस्त को इन्होंने जो सामूहिक बलात्कार करने वाले हैं उनकी सजाएं माफ करी है, उनको मालाएं पहनाई, लड्डू खिलाए हैं जो है। और इसके अलावा जो हमारी रेसलर्स है जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, वो रेसलर जो है वो ट्रैक पे रोज भागती हैं और वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं हैं। ये क्या भागती बकवास कर रहा है? तो उनको भी जंतर मंतर पे इन्होंने घसीटा है, उनके मतलब उनको रोंदा गया है। इसी तरह से जो लखीमपुर खीरी के अंदर या दूसरी जगहों के ऊपर जहां पे भी लोग जो है अपने मान सम्मान की आवाज उठाने आगे आते हैं, तो ये उनका मनोबल गिराने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तानाशाही पूर्ण तरीकों का प्रयोग करते हैं, लठ का प्रयोग करते हैं। ये लोकतंत्र के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है। और 2024 के जो चुनाव अभी आने वाले हैं उसमें लोग इनको सबक सिखाएंगे। पिछले दिनों हिमाचल में और कर्नाटक के अंदर भी इनको कुर्सी से उतारा गया है। और ये जो इस तरह की इनकी मानसिकता है, ये मानसिकता हमारा संविधान और संविधान की मूल्य मान्यताएं जो है बिल्कुल उनके विपरीत है ये। और इनको किसी भी तरह से सत्ता में रहने का हक नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल मनुवाद के ऊपर चलने वाले लोग हैं। शुद्र ढोर पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और जैसे ही ये अपने असली रंग में आते हैं तो इनका वही चरित्र जो है वो सामने आने लगता है। सहारा लोकतंत्र का लेते सत्ता में जाने के लिए, आपका ये कहना है। हाँ। लेकिन सत्ता में बैठने के बाद इनकी मानसिकता वही होती है कि ढोल पशु, शुद्र नारी, ताड़न के अधिकारी। हाँ। महिलाओं के प्रति इनकी जो आचरण है,
किसान मोर्चा ने यहाँ से आह्वान किया है कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो महिलाओं का जो आपका संगठन है हेडवा बड़ा संगठन है, संदीप सिंह के मसले पे बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, तो इस मामले पे क्या आपका कोई रुख रहेगा लड़ाई का? देखिए, जो संदीप सिंह जो है उस तरह के लोगों को ये सरकार अपनी कैबिनेट में बिठाए हुए है, और अब तो एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। पिछले दिनों ये भी देखने को सुनने को मिल रहा है कि संदीप सिंह हॉकी एसोसिएशन हरियाणा का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो ये इस तरह के लोगों को मतलब कैबिनेट में बिठा के रखना, जन भावनाओं के विपरीत उनको संरक्षण देना, ये बिल्कुल मतलब लोकतंत्र और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। और महिला संगठन ने पहले भी जबरदस्त लड़ाई जो है इस प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ी है, और आने वाले दिनों में भी ये जो महिलाओं को लेके इस सरकार का जो रवैया है, और इसके अलावा चाहे महंगाई है, चाहे रोजगार का सवाल है, वो भी महिलाओं के सवाल भी हैं, उनको लेकर भी हमने 5 अक्टूबर को पूरा जंतर मंतर पे एक महारैली करी और पूरे देश की महिलाओं को ये आह्वान किया कि ये सरकार जो है ये महिला विरोधी सरकार है, और इसलिए तमाम महिलाओं को जो भी आंदोलन चलते हैं वहाँ पे नेतृत्वकारी जगहों पे रहना चाहिए और अपनी आवाज बुलंद तरीके से उठानी चाहिए। तो इसलिए जो भी आंदोलन चलेंगे उनका भी समर्थन किया जाएगा, और ये इस तरह की जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनका भी प्रतिरोध सड़कों पे आके हमारा संगठन और दूसरे जो लोग हैं मिलके करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कौर है। जैसे लड़ने वाले जो लोग हैं, लड़ने वाले लोगों के उनका अधिकार है लड़ना, उनके ऊपर ये जो हमला है, सामाजिक हमला सीधा सीधा है, दिमागी तौर पे उनको नीचा दिखाने की एक ये है, और महिला के खिलाफ ये सीधा सीधा एक हमला है, इसको कैसे देखते हो ये बयान इनका? ये एक बहुत घटिया चीज़ है जो हमारे समाज में जब से बीजेपी आई है ये बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे समाज में पहले हर बेटी की इज्जत की जाती थी, चाहे वो कहीं की भी हो, पर आज का जो बीजेपी का राज है इसमें इन्होंने किसी भी बेटी को छोड़ा नहीं है कुछ भी कहने से। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हम महिलाएं हैं, महिलाओं के हकों के लिए लड़ते हैं, हमारा सबसे बड़ा रुतबा समाज में औरत का है और इन्होंने उसको चकनाचूर कर दिया है। तो मेरा ये कहना है कि हमें बेटियों की साथ बोलने के लिए बहुत ज़्यादा तहजीब के साथ घरों में भी परिवारों में भी सब तरीके से रहना चाहिए और इनकी पूरी इज्जत करनी चाहिए। और ये एक हमारे जो हम बोलते हैं इनको ना, ये हमारे समाज का एक आईना है। मैं एक बार आपसे पूछना था कि जिस प्रकार से ये बीजेपी आई, नारा तो दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन जैसे ही चाहे वो कठुआ का एक लड़की रेप का मसला था या ये इसका यूपी का जो मसला है हाथरस का, जिस प्रकार से बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शन किए गए, क्या साबित करना चाहते हैं लोग कि बलात्कारियों के पक्ष में प्रदर्शन और ऐसी भाषा, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे देते हैं या उसके बाद उन्होंने बेटी खिलाओ का भी नारा दिया था, ये तो है जबानी जमा खर्च पब्लिक कंजम्पशन के लिए। हकीकत में वो महिलाओं को, दलितों को, इनको बिल्कुल दास की जगह से देखते हैं और इनके साथ कोई भी बलात्कार करता है, अगर वो इनके अपने पार्टी के लोग हैं या अपने मतलब मुंह लागते लोग हैं, ये उनको जबरदस्त तरीके से संरक्षण देते हैं। ये मानसिकता ये है कि ये महिलाओं के ऊपर पितृसत्तात्मक जो ताकतें हैं उनको किसी भी तरह का सलूक करने का, चाहे वो यौन हिंसा का भी सवाल हो, उस सब का हक है। और महिलाओं को तो सहनशीलता की मूर्ति बन के रहना चाहिए और उनको तो वीर पुत्र पैदा करने चाहिए। केवल ये भूमिका वो महिलाओं की देखते हैं। इस मानसिकता के तहत वो जो यौन हिंसा के खिलाफ जो आवाज उठा रही है, चाहे वो चिन्मयानंद का केस हो, चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे वो JNK में चाहे हाथरस का मामला हो, ये जिस प्रकार से समर्थन में आई, हाँ, तो जहाँ पे भी महिलाओं के प्रति यौन हिंसा हुई है, इन्होंने जो हिंसक है उनको तो बचाया है, संरक्षण दिया है, और जो न्याय के लिए आवाज उठाने वाली लड़कियां और उनके परिवार हैं उनके मनोबल को गिराया है। ये इनकी जो मानसिकता है महिलाओं को लेके, शूद्रों को लेके, दलितों को लेके, मुस्लिमों को लेके, ये उस मानसिकता का मतलब असल में प्रदर्शन है जो हकीकत में सामने आ जाता है।
तो एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार की भाषा इनके मंत्री और इनका जो आचरण बोल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये जो केंद्र में या राज्य में जो बीजेपी पार्टी बैठी है, इनके नेता किस आचरण से बात करें, उससे बेटी बचेगी या बेटी पढ़ेगी, ये आपको ही फैसला करना है। कि किसी भी आंदोलनकारी को ये बोलना कि उनकी तो बेटियां, उनकी बहुएं भागी हुई है, कितना एक घिनौना प्रयास है, कितना महिला विरोधी ये सीधा सीधा बयान है। तो जनमंच के साथ अपने इतने अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।